एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। बादशाह की बेटी अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नजरों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था, तो उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंभा है, और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा ये तो सफेद चूहा है। लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है, तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करे या ना करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फकीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आया और वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुलाकर लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुलाकर ले आया। फिर उस भिखारी ने बादशाह के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा, अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पिटती उस भिखारी के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी, तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था, ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहजादी ने पूछा कि ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीमो सानन शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, ये शहर दाढ़ी वाले का है। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो। इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। तो शहजादी ने कहा, कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तब भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। तो शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है। तो भिखारी बोला, नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब खत्म हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बना लेना। और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने पहले कभी इस तरह मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई। ये देखकर उसके सोहर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बूंद लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी। तो उसके सोहर ने कहा, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकी, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला दूंगा, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच देना।
इस पर घमंडी शहजादी ने कहा, जब मैं बाजार जाऊंगी तब मेरे मुल्क के लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो सोहर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ ना कुछ खरीद लेते। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा तो उसने बर्तन को लात मारकर तोड़ दिए और कहा, दोबारा रास्ता मत घेरना। शहजादी ने सारा वाकया घर आकर अपने सोहर को बताया। सोहर ने कहा, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बीच बाजार में रख कर बेचो? तुम ये भी नहीं कर सकती। अब मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहां मिल जाए। शाम को वापस आकर कहा, तुम्हारे किए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहजादी रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। एक दिन उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, अपने तकब्बुर और बेवकूफी पर पछता रही थी। उसी दौरान वहां कुछ कनीजें आई जिन्होंने शहजादी को लजीज खाने दिए। शहजादी ने उस खाने को टोकरी में रख लिया और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। शहजादी ने जब उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। फिर बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोले कि डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता हूँ, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। पिछली बातों को भूल जाओ और देखो, हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। फिर शहजादी को नहलाकर उसे दुल्हन का लिबाज पहनाया गया। जब वो दोबारा वहां आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहां मौजूद थे। उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर और घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। दोस्तों, हालात जैसे भी हों, इंसान को कभी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। रब का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।